नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 3 दिनों में किस तरह की वेदर कंडीशंस, किस तरह का माहौल जो है आपके इलाके में रह सकता है, कहां पर जो गतिविधियां बारिश की हैं वो तेज़ होने वाली हैं और कहां पर किस तरह का विंड पैटर्न रहने वाला है। तो देखेंगे कि जो विंड पैटर्न यानी कि जो हवाओं की रफ्तार गतिविधियाँ हैं, देखिए इस तरह से जो हवाएँ कुछ चल रही हैं। यहाँ से मान लीजिए अब सागरीय हवाएँ जो है वो लगभग भारत के कई इलाकों तक पहुंच रही हैं। ये अभी जैसे सरफेस विंड है, यानी कि सरफेस विंड का अभी हम आपको इसको जो है अधिकतर जैसा कि आपको पता होगा कि 925 से लेकर के 850 हेक्टोपास्कल पे हवाओं को हम दिखाते हैं कि इतना दूरी पर कहाँ पर किस तरह से हवाएं चल रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ ट्रफनुमा गतिविधियाँ दिखाई दे रही है सरफेस के करीब। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ एक ट्रफनुमा जो है गतिविधियाँ यहाँ पर इस तरह से देखिए नज़र आ रही है। ये ट्रफ जैसे बनी हो यहाँ पर उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा ये है, इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 850 यानी कि 850 हेक्टोपास्कल पे इस तरह की जो हवाओं की गतिविधियाँ वो किस तरह की समय बनी हुई हैं। तो जब 850 एचपीए पे देखेंगे तो जो हवाओं की रफ्तार है, ट्रफ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो सागरीय हवाएं देखिए कुछ इस तरह से नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी कि इस तरह से हवाएं कुछ चल रही हैं। विंड पैटर्न कुछ इनका यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखेंगे जम्मू कश्मीर रीजन में, जैसा कि आपको पहले ही पता होगा, आज से नहीं, हम लगभग हर वीडियो में आपको हर वीडियो में डिटेल देते आए हैं कि यहाँ पर जो है हवाओं की रफ्तार देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जो है पहाड़ के कारण हवाएं इधर उधर नहीं चलती हैं, तो इसमें दिखाई भी नहीं देती हैं। और देखेंगे पूरा भारत, देखिए पूरा भारत में देखेंगे तो जो हवाएं कुछ इस तरह से जो है इस तरह से हवाएं जो उस तरह से कुछ चल रही है, कुछ इस तरह से जो हमारे आगे की तरफ जो है निकल रही है, इस तरह से देख पा रहेंगे। ये है इनका विंड डायरेक्शन, यानी कि मूवमेंट एक अचीव कर रहे हैं, मूवमेंट ये अचीव कर रहे हैं। कई इलाकों में अच्छी खासी जो है ये रेनफॉल भी देखने को इनको मिल सकता है इनके वजह से, अगर देखेंगे तो देखेंगे कि आगे चलेंगे, देखेंगे 29 के आसपास। तो देखेंगे जो अभी कोई सिस्टम यानी कि कोई भी मौसमी प्रणालियाँ, मौसमी परिदृश्य बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 29-30 के आसपास भी देखिए पूरा जो हवाएं कुछ इस तरह से ही अभी जो लगातार इसमें जो है चल रही हैं। यहाँ पर जो हवाएं हैं कुछ इसी तरह से चल रही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और देखेंगे और नीचे आएंगे, देखेंगे इस तरह का जो माहौल है 29 का आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एंटी साइक्लोन की तरह एक हवाएं जो घूम रही हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हवाएं इस तरह से आ रही हैं, यानी कि कुछ अजीब तरीके से जो है हवाओं का जो यहाँ पर जो विंड डायरेक्शन है, कुछ विंड पॉइंट है इस तरह से, वो कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से हवाएं चल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे 30 के आसपास। देखेंगे 30 के आसपास भी लगभग वही हाल है। यहाँ पर एक जो है एक यहाँ पर सिस्टम की तरफ दिखाई दे रहा है, सर्कुलेशन की तरफ, लेकिन ये कोई खास नहीं है। और विंड पैटर्न देखिए, देख ही पा रहे होंगे आप लोग किस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस बहुत ही अजीब-गरीब इसका जो पैटर्न है आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें एक विंड पैटर्न में बहुत ज़्यादा अजीब-गरीब यहाँ पर स्थितियाँ इसकी बनी हुई हैं। देखेंगे 30 का चलेंगे 31 के आसपास, देखेंगे 31 के आसपास भी लगभग वही सेम कंडीशंस हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए इसी तरह से जो हवाएं वो कुछ पैटर्न, हवाओं का जो पैटर्न है वो इसी तरह से जो है बना हुआ लगातार, इसमें कोई दुराय नहीं है। और यहाँ पर जो हवाएं उसी तरह से चल रही हैं। ये ECMWF मॉडल का संकेत है, GFS नहीं है, ECMWF मॉडल है और ये GFS बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखिए गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिल रही हैं। कई इलाकों में तेज़ होंगी, कई इलाकों में कम होंगी। बारिश जो है अभी फ़िलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा है, बाकी क्षेत्रों में पूरी तरह से कम हो चुकी है। और लगभग नाम भर के जो है बादल क्लाउड आते हैं, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा देते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। देखेंगे 2 तारीख के आसपास तो देखेंगे कुछ एक सिस्टम का जो है एक इंडिकेशंस मिल रहा है, सिस्टम बनने का इंडिकेशंस मिल रहा है कि कहाँ पर एक सिस्टम बन सकता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का आपको प्रयास करते हैं कि कहाँ पर ये बनने की संभावना है। हालांकि वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। अभी के मुताबिक जो मॉडल्स का संकेत है वो देखेंगे 3 के आसपास देखेंगे तो भाई कोई अभी फिलहाल तो सिस्टम नहीं है। लेकिन 4 के आसपास देखेंगे, देखिए एक सिस्टम, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। और 5 को देखेंगे तो भाई देखिए इसका जो डायरेक्शन देखिए, इसका जो स्थिति देखिए काफ़ी मजबूत है और ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक ये जो है अपना स्थिति को बना सकता है। काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम ये बनने वाला है, जिसकी पूरी संभावना अब नज़र आने लगी है। चलिए अब देखते हैं कि जो GFS मॉडल्स है, यानी कि अभी तो ECMWF मॉडल का हमने देख लिया, लेकिन सबसे पहले देखिए इसका जो डायरेक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर इस समय ये बना हुआ है, ये इसका देखिए क्षेत्र है और ये देखिए हवाओं का विंड, ये इस तरह से जो है हवाएं जो इस समय चल रही हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ से अरब सागरी से लेकर के पूरे जो है यहाँ पर हवाओं को ये जो राउंड देखिए मुँह पर आ रहा है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की कैटेगरी इसकी अभी तो फिलहाल लग रही है। लेकिन ये आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ज़्यादा ये मजबूत होगा, यहाँ पर क्या इसकी हालत है, क्या इसकी जो है स्थितियाँ सुधरेंगी, क्या नहीं सुधरेंगी, इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे।
देखते हैं कि GFS मॉडल क्या कहता है इसके बारे में। ये रहा GFS का मॉडल्स। इसमें भी देखेंगे जो हवा का विंड पैटर्न है इसको चलाते हैं तो इसमें देखेंगे विंड पैटर्न के बारे में, तो देखेंगे ये 28 का लगभग धीरे धीरे बीत रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से विंड पैटर्न कुछ चल रही हैं हवाएं, और कुछ इसमें देखिए, इसमें देखिए ये हर घंटे का जो है विंड पैटर्न को दिखाता है, लेकिन कभी कभी सही साबित होता है, कभी कभी गलत साबित होता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जब लॉन्ग रेंज में हम लोग जाते हैं, यानी कि लंबे समय के अंतराल पे जाते हैं, तो इसमें गलत होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रॉन्ग ये ज़्यादा होने लगता है और सही कुछ कम होने लगता है, यानी कि सही कम ही होता है, लगभग ये जो है रॉन्ग ही होता है, गलत ही होता है, जैसे स्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आती हैं। तो भाई कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो GFS मॉडल है वो भारत के लिए काफ़ी अच्छा मॉडल से माना जाता है, और ECMW मॉडल भी वर्ल्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। और भाई जब वर्ल्ड के लिए अच्छा है तो भाई भारत के लिए भी अच्छा ही होगा ही। यानी कि जब दोनों सिस्टम जो दोनों मॉडल्स हैं वो आपस में एक बार जब एकजुटता दिखाने लगते हैं, तब जा करके पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये सिस्टम जो है यहाँ पर बनेगा और इस जगह पर इसका डायरेक्शन होने वाला है। क्योंकि दोनों सिस्टम पिछले 1 सालों से देख रहे हैं कि इनका जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा विचित्र रह रहा है। कभी कोई और कुछ दिखा रहा है, कभी कोई कुछ और दिखा रहा है, यानी कि एक अलग ही अपना ये लोग रास्ता चुन रहे हैं। कभी GFS कुछ और, कभी ECMW कुछ और, यानी कि एकदम कहते हैं ना कि एक मजाक बना के रख दिए हैं भाई। ये हाल यहाँ पर इन लोगों का, इन मॉडलों का है। तो भाई देखेंगे ये 30 तारीख के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं धीरे धीरे, और देखेंगे 31 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर अभी देखिए कोई विंड डायरेक्शन केवल यहाँ से लेकर के यहीं तक दिखाई दे रही है। कोई खास विंड डायरेक्शन यहाँ पर इसमें दिखाई नहीं दे रही है, बस यही से लेकर के यहीं है इनका जो है विंड डायरेक्शन, यहीं से लेकर के यहीं तक जो है इनका विंड डायरेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा प्रभावशाली डायरेक्शन विंड डायरेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। अब देखेंगे 31 के आसपास हम लोग आ गए हैं। 31 के आसपास भी देखिए लगभग विंड डायरेक्शन लगभग सेम टू सेम कंडीशंस में है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई स्थितियाँ में इसमें सुधार नहीं हो रही है। अब इसके बाद जो है इसमें आएगा बदलाव, और एक जो है कह सकते हैं ना कि एक सिस्टम बनने की संभावना अब प्रभावशाली नज़र आने लगी है। ये देखिए हम लोग आ गए 1 सितंबर के दिन। 1 सितंबर के दिन किस तरह का मौसम रह सकता है देखेंगे। अभी भी जब तक हवाएं नहीं बदलेंगी तब तक वर्षा नहीं होने वाली। और इसके बाद चलिए 1 को भगाकर थोड़ा सा 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 तरीका हो गया। और उसके बाद भी अभी वहाँ पर देखिए सिस्टम तो फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि 3 के आसपास इसके जो सिस्टम के जो है डेवलप होने की संभावना काफ़ी प्रबल है और मजबूत है, जिससे कि स्थितियाँ थोड़ी सी सुधर सकती है कई इलाकों में। उसकी वजह से पूर्वी मध्य क्षेत्रों में कई इलाकों में तेज़ वर्षा, भारी वर्षा की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखी जा सकती है। ये आगे प्रीमियर पे विंडी आपके देखेंगे तो अब जाकर के यहाँ पर जो है सिस्टम का डेवलपमेंट होने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 3 के आसपास चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है सिस्टम, कहाँ 4 के आसपास बनता नज़र आ रहा है। 5 के आसपास ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखिए ये कुछ ज़्यादा दक्षिण दिखा रहा है। देखिए 6 के आसपास देखेंगे, ये देखिए ये है आपका GFS मॉडल का सिस्टम। देखिए कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। ये जो है कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा की देने को भी ये सक्षम है, यानी कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा दे सकता है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेनफॉल की एक्टिविटी है, यानी कि स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर करने वाला सिस्टम नज़र आ रहा है। जब हमने सब कुछ देखा तो भाई क्लाउड देखना तो बनता ही है, तो क्लाउड भी देखेंगे कल की तरह। कल तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ क्लाउड दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज यानी कि 28 अगस्त के दिन देखिए बादल जो है केवल पूर्वी बिहार, पूर्वी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में ही सीमित रह गए हैं। बादल ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए बादलों का जो यहाँ पर स्थितियाँ वो खराब हो चुकी हैं। तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में भी कई इलाकों में अच्छी खासी जो बादल नज़र आ रहे हैं। कुछ इलाकों में इंटेंस बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना भी थी और इन क्षेत्रों में वर्षा हो भी रही है, और बाकी क्षेत्रों में बारिश कम है। देखिए जो मजाक वाली फ़नी का जो वीडियो का मतलब था, लोगों का कहना था कुछ लोगों का कि भाई देखिए जो मैच्योर लोग हो गए, जिनको जानकारी किसान भाइयों को चाहिए, वो आप अगर ऐसे बोलेंगे तो वो वीडियो देखने नहीं आएंगे, जो कि सही भी है। अगर हालांकि ठीक था वो फ़नी वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छा ही लगता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना था भाई मैच्योर लोग आपके मतलब वीडियो में नहीं आएंगे देखने, लोग परेशान हो जाएंगे इस सिस्टम से। तो हमने कहा ठीक है चलिए भाई ऑफिशियल भाषा का ही प्रयोग करना अच्छा रहेगा। ये देखेंगे यहाँ पर जम्मू के रीजन में भी कुछ बादलों का समूह नज़र आ रहा है, और ये देखिए पूरे बादल हैं यहाँ पर, लेकिन ये हल्के हैं, काफ़ी हल्के हैं, इनमें कोई दम नहीं है, कहीं कहीं पर देखने को मिल सकते हैं।
थोड़े से घने बादल यहाँ पर देखिए पश्चिमी यूपी के आसपास हैं। बाकी बिहार से लेकर के पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में देखिए काफ़ी घने और अच्छे खासे बादल का समूह है, बादलों का स्थिति, बादल का सभी चीज़ यहाँ पर बना हुआ है और इंटेंसिटी इनका बादलों का काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर जो है रेनफॉल की संभावना कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है, कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलती है अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए आप लगातार चैनल पे बने रहेगा, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।